इसको डिस्क्वालीफाई करके उधर से नवाज शरीफ को बुलाओ, वो भगौड़े को बुलाओ जो झूठ बोल के बाहर भागा हुआ है, और फिर कहो कि देखे हम इमरान खान को भी लड़ने देंगे और नवाज शरीफ को भी अगर उसका जो बैन है वो हटाया जाए। जो भी ये साजिश कर रहे हैं कान खोल के सुन लो, इमरान खान कोई डील नहीं करने लगा। बाहर के लोगों की गुलामी करने वाले, पैसे की बुत की पूजा करने वाले, जिनके बच्चे बाहर, पैसे बाहर, ईदें बाहर, शॉपिंग बाहर, इलाज बाहर, और वो मुझे कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान गद्दार है। ऐलान करना चाहता हूं कि मेरा आज अगला लाएअमल क्या है। सबसे पहले मैंने फैसला किया कि अपनी आवाम में निकलने का। इमरान खान साहब को आप अभी सुन रहे थे, ऑब्वियसली कोई चीज़ नई नहीं थी सिवाय इसके कि उनके ऊपर जो डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार अब लटक रही है, तो उसका भी उन्होंने एडवांस बयानिया बना दिया। उन्होंने कहा कि जी अब मुझे ये कहा जाएगा कि जिस तरह नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया गया तो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन भी ख़त्म कर देते और इमरान खान साहब की भी नहीं होगी एक्सपेक्टेड। लेकिन इशू ये है कि नवाज शरीफ साहब तो बहुत से लोगों के नज़दीक अपनी सज़ा भुगत चुके हैं। जून जुलाई 2017 में उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, और अगर कानून साजी, सिंपल कानून साजी तरमीम किए बगैर कॉन्स्टिट्यूशन में हो जाए कि डिस्क्वालिफिकेशन ताहयात नहीं बल्कि 5 साल की होगी, तो आई थिंक सुप्रीम कोर्ट के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसको ओवरटर्न करना, क्योंकि ये मामला जो है तो पार्लियामेंट नहीं बनाना। पहले भी जो ताहयात का साकिब निसार साहब ने इंटरप्रिटेशन दी थी वो इसलिए थी कि दस्तूर में उसके मुतल्लिक क्लियरेंस नहीं थी। तो अगर ये क्लियरेंस आ जाए तो फिर उनकी सज़ा तो होगी ख़त्म। तो वो तो मुझे नहीं पता क्यों डील करेंगे इनके साथ अगर करनी पड़ गई। और इनका केस जो है वो अपनी जगह पे खड़ा हुआ है। इमरान खान साहब के भी ऐसा जो असासाजात हैं वो आए हैं, उनकी तफसीलात सामने आई है, जिसमें उन्होंने अपनी ज़ौजा के नाम पे 3 कनाल बना, बनी गाला का घर, विरासत मिलने वाले 2 घर, भक्कर की ज़मीन, ये वो ज़मान पाक का घर, ये सारा डिक्लेयर किया है। लेकिन जो केस उन पे है वो 2018, 19, 20 के गोशवारों का है जो उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया था। और अगर नवाज शरीफ साहब के फ़ैसले के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, मैंने यहीं से बैठ के बड़े पुरजोश नारे लगा के वो फ़ैसला सुनाया था कि जी इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है सिर्फ इस वजह से कि जी उन्होंने वो एसेट्स जो थे रिकवेबल उनको डिक्लेयर नहीं किया। उस पर्सपेक्टिव से तो जो है वो इमरान खान साहब के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा अपना केस जीतना या कन्विंस करना। लेकिन इमरान है और इमरान खान जो है वो डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी ताबीर ये है कि वो पाकिस्तान के पॉपुलर तरीन लीडर हैं। लेकिन अगर वो पाकिस्तान के पॉपुलर तरीन लीडर भी हैं तो वो कानून से बालातर तो हो नहीं सकते। और उसमें जो वो मिसालें दे रहे हैं, आज मैं फवाद साहब को सुन रहा था, उस दिन भी मैं इमरान खान साहब को, उन्होंने शेख मुजीब का रेफरेंस दिया जो कि बड़े बैड टेस्ट में, एक तो पाकिस्तान के ज़ख्मों पे नमक छिड़कना इंडिपेंडेंस वाले मंथ में, मुझे इसकी कोई लॉजिक समझ नहीं है, लेकिन चले उनका राइट है। लेकिन अगर वो ये कहना चाह रहे हैं कि शेख मुजीब पॉपुलर लीडर था और उसकी बात नहीं सुनेगी तो फिर मुल्क टूट गया, तो उसमें तो बहुत से फैक्टर्स इन्वॉल्व थे। उसमें तो फिर रॉ भी थी, उसमें तो फिर हिंदुस्तान भी था, और वो मामला एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड डिफरेंट सिनेरियो था। उसमें एक लैंग्वेज की बात आ गई, उसमें एक सूबे की डिस्टेंस की बात आ गई, बहुत चीज़ें थी। लेकिन अगर वो बनना चाह रहे हैं तो उनको बनने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन कानून से बालातर शेख मुजीब भी नहीं थे, अरेस्ट वो भी हुए, और जिस वक्त बल्कि बांग्लादेश बना वो पाकिस्तान की तहवील में थे और उनको गुडविल जेस्चर के तौर पे भुट्टो साहब ने जो है वो रिहा कर दिया था। पाकिस्तान यहाँ से किस तरफ जा रहा है? 9 जगहों के ऊपर इमरान खान साहब ने अपने जमा करा दिए इंतखाबात के पेपर्स जो है, और लग ये रहा है कि ज़मीनी इंतखाब भी जो होगा वो एक मजाक बन के रह जाएगा। पाकिस्तानी कौम के पैसे उस पर लगते रहे, करोड़ों अरब रुपया, वो अपनी जगह पे है, लेकिन ये मजाक बन के रह जाएगा। तो विदाउट इमरान सिस्टम जो है वो बहुत से लोगों के नज़दीक, ये एटलीस्ट तहरीक इंसाफ के चलता नज़र नहीं आ रहा। ना इमरान को आप डिस्क्वालीफाई करके चल सकते हैं, ना आप उनको इंतखाबात में हरा सकते हैं। तो इसका आखिरी हरबा ये हो सकता है जो इमरान खान सोचते हैं कि हुकूमत जो है इलेक्शन का रिजल्ट जब आएगा तो उनको करनी दी जाए, क्योंकि पॉपुलर तरीन तो इस वक्त हुए में, इसमें कोई दो राय नहीं है। शामी साहब, इम्पॉसिबल सिचुएशन है कि नहीं आपके नज़दीक? किस लिहाज से? इस लिहाज से कि इमरान साहब ने पहले ही बता दिया कि अगर मुझे डिस्क्वालीफाई करने की पूरी साजिश हो रही है, यानी मेरिट पे डिस्क्वालीफाई वो नहीं हो सकते, चाहे उन्होंने गोशवारे छुपाए हैं, चाहे उससे पहले नवाज शरीफ साहब को इससे भी कम बात के ऊपर डिस्क्वालीफाई, उस पर नहीं वो हो सकते। तो अगर वो डिस्क्वालीफाई होंगे तो वो कह रहे पॉपुलर तरीन लीडर हूँ मैं, ये सिचुएशन 71 वाली हो जाएगी, तो मुल्क टूटने की बात कर रहे हैं वो, तो फिर इम्पॉसिबल सिचुएशन है, उनको डील किस तरह किया जाए? नहीं, जो पॉपुलर तरीन लीडर जी वो कानून से बालातर होता है? नहीं, होता तो नहीं है। ठीक है, वो तो खुद कहते हैं कि 2 कानून नहीं होने चाहिए, है तो ऐसे ही, ताकतवर के लिए एक कानून और कमज़ोर के लिए दूसरा कानून। मसला ये है, देखिए ये तो एक सियासी सवाल है कि लीडर्स जो थे उनको डिस्क्वालीफाई करना चाहिए या नहीं टेक्निकल ग्राउंड्स पे, ये एक सियासी सवाल है। ठीक, ये कानूनी सवाल नहीं है।
इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ साहब के खिलाफ खुद मुकदमा किया बिल्कुल, और उनको डिस्क्वालीफाई कराया, मुकदमा लड़ा, उनके खिलाफ फैसला आया। और फैसला किस बुनियाद पे हुआ? फैसला इस बुनियाद पे हुआ, देखिए, एक तो वो जो उनके कंपनी थी ना उनके बेटों की, जी जी, जिससे उन्होंने तनख्वाह लेनी थी, जो नहीं ली, वो नहीं, वो जो कागज़ था वो बिल्कुल आखिरी दिनों में वो दुबई से हासिल किया गया। वो केस का हिस्सा भी नहीं था उस तरह, उस केस में ये सवाल ज़ेरे बहस नहीं आया। केस का मेरिट भी ये नहीं था पनामा। वो जब वहाँ अदालत में दाखिल किया गया, जी जी, तो कानूनी माहिरीन का ये कहना है कि अदालत को वो एंटरटेन नहीं करना चाहिए था, और अगर करना था तो फिर नोटिस जारी करना चाहिए था नवाज शरीफ को, ठीक, ताकि वो अपनी वजाहत पेश कर सकते। तो केस तैयार कर सके उस पर। उन्होंने फैसला दिया कि ये वाजिबुल वसूल रकम इन्होंने अपने असासों में डिक्लेयर नहीं की, इसलिए ये सादिक और अमीन नहीं रहे। अब देखिए, आप मुझे बताएं, एक आम आदमी जो है, जिसको कोई कानून की बहुत ज़्यादा समझ ना हो, और कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, बड़ा मीडिया पर्सन हो, और बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, बड़ा पॉलिटिशियन हो, कानून की ये तो उससे थोड़ा वो धोखा खा सकता है ना कि यार मैंने पैसे नहीं लिए तो नहीं डिक्लेयर करें, यानी ये मुगालता तो लग सकता है ना। सही। उस मुगालते का फायदा नहीं लिया गया नवाज शरीफ को। जब डाउट कहते हैं जिसको, फौजदारी कानून ये कहता है शक का फायदा जो है मुल्जिम को होता है, ठीक, शक का फायदा इस्तिगासे को नहीं होता। आप बड़े बड़े कत्ल में लोग बरी होते हैं शक का फायदा देके, वो शक का फायदा नवाज शरीफ को नहीं दिया गया, उनको डिस्क्वालीफाई किया गया ताहयात, जो कानून में दर्ज भी नहीं है, दस्तूर में दर्ज भी नहीं है। ठीक, दस्तूर में कानून जो है उसकी डिस्क्वालिफिकेशन 5 साल है। जैसे कि यूसुफ रज़ा गिलानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में सजा दी गई, 5 के लिए वो डिस्क्वालीफाई हुए, 5 साल पूरे हो गए, आके उन्होंने इलेक्शन लड़ा और फिर जनाब पहुंच गए वो सही सेनेट में। तो शाबी साहब, पॉइंट ये है कि अब मेरी गुजारिश क्या है जी, मेरी गुजारिश ये, अगर मायार ये है ना, 5 जजों का फैसला है ना, ठीक, 5 जजों का फैसला ये है कि अगर कोई टेक्निकल एरर भी होगी तो भी आपके जिम्मेदार होंगे, आप जिम्मेदार होंगे। तो अगर अब ये कहा जा रहा है कि खान साहब ने जो तोशा खाने से वसूली की है, वो पैसे डिक्लेयर नहीं किए, वो जो उनको फायदा हुआ है, जिस साल उन्होंने ये बेचे हैं तोहफे, 18, 19, 20 की डिक्लेरेशन में नहीं है, उस साल के डिक्लेरेशन में ये नहीं है। ठीक, इस तरह कंसीलमेंट हुई है, छुपाया गया है। तो ये अगर लेकिन शाबी साहब वो कह रहे हैं फिर बेसिकली तो ये प्लानिंग ये की जा रही है कि उनको लाया जाए, नहीं, प्लानिंग क्या इनको निकाला जाए। वो प्लानिंग क्या, वो तो 5 साल भुगत चुके। हाँ जी, अगर कानून में ये तरमीम होती, कानून बनता है, फर्ज करें पार्लियामेंट पास कर देती है कि डिस्क्वालिफिकेशन 5 साल होगी, ठीक, और ये अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने, जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है उसका मुकदमा ज़ेर समाअत है। ये बिल्कुल सही, आसन भवन साहब ने ये दरखास्त दायर की हुई है कि भाई ये तो तय करें कि डिस्क्वालिफिकेशन 5 साल होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। चलिए, अदालत फैसला नहीं करती या आप पार्लियामेंट फैसला कर देती है, तो 5 साल नवाज शरीफ ने तो भुगत लिए, तो आप ये कैसे कहते हैं कि मुझे को बराबर खड़ा कर दो? सर, उनको क्यों लग रहा है साजिश हो रही है? सवाल तो ये है, अगर उनको ये सजा होती है 5 साल के लिए भी हो तो 5 साल तो भुगतने पड़ेंगे ना, फिर बराबर तो तब आएंगे। उसको वो कह रहे हैं साजिश है। क्या साजिश है? साजिश यही है कि ताकि नवाज शरीफ और इनके दरमियान डील करके आगे मामला चला जाए। डील क्या, कौन सी प्रेशर डाला जाएगा ना? असेंबली अगर 5 साल कर दे और वो नवाज शरीफ, तो नवाज शरीफ का मसला वैसे खत्म हो गया। वो तो वही जो मैंने कहा, तो आप उन्होंने सजा भुगत ली। मुझे आपका पॉइंट समझ आ गया। अब इमरान खान कहते हैं मुझे उनके बराबर खड़ा किया, साजिश चढ़ी हुई है, उनको कहने का मतलब ये बराबर उस वक्त खड़े होंगे
जब 5 साल भुगत लेंगे। बिल्कुल ठीक। ये 1922 है ना, बराबर तब होंगे। 27 में बराबर अगर खड़े हो होंगे। जाते हैं डिस्क्वालीफाई, अगर डिस्क्वालीफाई होते हैं, बिल्कुल हमें ठीक। शौक नहीं है। हाँ। वो तो अदालत जो में केस फैसला चल रहा है करेगी। उसको रिपोर्ट करते हाँ हैं जी। ना। हाँ ठीक है।